अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में खुशामदीद। तो आज हम करने वाले हैं फ़ोन ऑथेंटिकेशन को, ठीक है। तो इसके मैं 2 पार्ट्स बनाने वाला हूँ और लाइव कोडिंग आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो अभी मैंने जो है ना अपना जो है वो विजुअल स्टूडियो को ओपन किया है और यहाँ पर मैंने बॉयलर कोड जो है उसको रन किया है, बल्कि रन करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो F5 को प्रेस किया और अभी इसको मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को जो है वो पॉज कर देता हूँ। तो देखें आपके सामने ये कोड जो है वो रन होके आ गया। तो अभी मैं इसको स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने कोड को स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहला जो काम मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और जाने के बाद pubspec.yaml के अंदर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा फायरबेस, ठीक है, फायरबेस कोर। तो इस एंटर दबाया तो इस डिपेंडेंसी को इसने वो ऐड कर देना है अभी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ऐड हो गई है हमारी डिपेंडेंसी, तो आप देख सकते हैं एग्ज़िट कोड 0, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ऐड हुई है। ये रही। तो फायरबेस कोर जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी को दबाना है और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से लिखना है फायरबेस और यहाँ पे हमें करना है ऑथ। हमें फायरबेस ऑथ को भी इंक्लूड करवा लेना है, ठीक है। अभी फिर से मैं इसके बाद करता हूँ स्नैक बार को इंक्लूड। तो फिर से मुझे अब करना है कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट और पी, ऐड डिपेंडेंसी और यहाँ पे लिखना है स्नैक बार। तो मुझे जो है वो स्नैक बार की डिपेंडेंसी को भी ऐड करवा लेना है, ठीक है। तो ये स्नैक बार भी ऐड हो गई है। अब इसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML की फ़ाइल में जाना है और यहाँ जाके मैं लिखूँगा प्रेफर कंस्ट्रक्टर और इसको मैं फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैंने कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली मुझे अपनी मेन में आना है। यहाँ पे मुझे लिखना है मेन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है रन ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना है माई ऐप। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इसका नाम जो है ना, इसका नेम जो है वो आपने माई ऐप ही रखना है, क्योंकि जब मैं इस टेस्ट फाइल को खोलता हूँ यहाँ से, तो वो क्या दिखा रहा है हमें, ये देखें, वो जो मेन वाली फ़ाइल होती है ना, उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो माई ऐप ही रखता है। तो आप भी इसका नेम जो है वो माई ऐप ही रहने दें, ठीक है। तो माई ऐप हो गया इसका नेम। और अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे लिखना है STL स्टेटलेस विजेट और यहाँ पे मुझे लिखना है माई ऐप, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा मटेरियल ऐप। यहाँ पे मुझे अपनी ऐप का टाइटल देना है। टाइटल क्या देना है, फ़ोन ऑथ ऐप। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे मुझे एक और काम करना है कि मुझे यहाँ पे डीबग शो चेक मोड बैनर जो है इसको फॉल्स कर देना है, ठीक है।
अब फॉल्स करने के बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल एस करना है और ओके मैंने कर दिया कंट्रोल एस इसको। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँ अभी के लिए, तो ये देखना आपके सामने एक वाइट सी स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। तो तब तक ये देखें आपके सामने ये एक स्क्रीन शो हो गई है ब्लैक सी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फ़ाइल बनानी है और मुझे उसका नेम लिखना है वेरिफिकेशन स्क्रीन डॉट डार्ट। ओके और मुझे अभी एक और स्क्रीन बनानी है, उसका नेम होगा SMS स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, अब एक और स्क्रीन मुझे बनानी है, उसका नेम होगा होम स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, अब 4 जो है ना वो स्क्रीन्स आ गई हैं मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन की स्क्रीन में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा STL और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपली लिखना है इसका नेम। तो वेरिफिकेशन स्क्रीन। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंट्रोल और डॉट को दबाना है और मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर देना है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए स्कैफोल्ड लिखना है और यहाँ पे मुझे चाहिए ऐप बार। यहाँ पे मुझे लिखना है टाइटल और टाइटल क्या लिखना है मुझे यहाँ पे टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्या लिखना है, लिखना है यहाँ पे, यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन स्क्रीन है और इसको यहाँ पर मैं इसको होम लिखता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको कंट्रोल डॉट दबा के इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ। वेरिफिकेशन स्क्रीन आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, ये ऐप बार के अंदर जाना है, सेंटर टाइटल को ट्रू कर देना है, कंट्रोल S करना है, तो ये आपका जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली एक बॉडी चाहिए। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं लूँगा एक कॉलम, उसके अंदर मैं लूँगा चिल्ड्रन और इसको मैं कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद सेंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं क्या लूँगा, एक एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे वेरीफाई। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल S करता हूँ अभी के लिए। तो देखें आपके सामने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गई है, यहाँ पे वेरीफाई का बटन आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर सिंपली करना है कि मुझे यहाँ पर पैडिंग दे दो, इसको रैप विद द पैडिंग और पैडिंग में दे देता हूँ इसको 28। तो लें जी, इसको जो है वो पैडिंग भी दे दी है। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सिंपली क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक और बटन चाहिए अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइकन बटन। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बटन बनाया और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइकन्स
आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड। तो मुझे ये आइकन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आइकन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ जो है वो साइज़ इसका मैं कर दूँ 30। साइज़ इसका कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ या बनाऊँ। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी किया और SMS स्क्रीन के अंदर जाके कंट्रोल V पेस्ट किया और कंट्रोल H किया। और मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया SMS स्क्रीन, एंटर किया। तो फिर से अगर मैं एंटर करूं, फिर से एंटर करूं तो ये हमारे पास जो है वो शो हो गया। तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास SMS स्क्रीन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है वेरिफिकेशन की स्क्रीन में आना है और यहाँ पर आके ये जो मैंने आइकन लगाया है यहाँ पे मुझे लिखना है नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेस नेम कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे करना चाहिए डॉट पुश, और यहाँ पे मुझे करना चाहिए मटेरियल पेज राउट बिल्डर। और यहाँ पे मैं C पास कर दूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मुझे रिटर्न करनी ये वाली स्क्रीन SMS स्क्रीन। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है और दैट्स इट। और इसको यहाँ पे कंट्रोल डॉट दबाना है, कंट्रोल डॉट दबाया और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। ओके, हो गया। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिंपली टेस्ट करना है। तो मैंने इसको सेव तो किया ही नहीं, इसको सेव करता हूँ अभी। तो यहाँ पर मुझे SMS स्क्रीन पे आ गया और वापस गया तो यहाँ पर वेरिफिकेशन की स्क्रीन में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इतना हो गया कोड। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक होम स्क्रीन भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा STL और यहाँ पे मैं लिखूँगा HOME होम पेज। तो मुझे यहाँ पे कैपिटल जो है वो H लिखना चाहिए और यहाँ पे कैपिटल P लिखना चाहिए। इसको कमेंट किया और इसको यहाँ पर स्कैफोल्ड कर दिया और यहाँ पर इसको भी ऐप बार कर दिया और यहाँ पे इसको टाइटल, यहाँ पे इसको टेक्स्ट। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे लिखना है, यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर टाइटल ट्रू, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव किया। अब मैं आऊँगा SMS की स्क्रीन में और यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर ये आइकन बटन जो है ना, ये वाला एरो वाला है, इसके अंदर मैं नेविगेटर डॉट पुश लगाऊंगा वही। तो बजाय मैं दोबारा लगाऊं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो टाइम की बचत भी तो करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं
से कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट किया और यहाँ पर मुझे करना है होम पेज नहीं आ रहा तो HOME होम पेज। कंट्रोल डॉट दबाया तो नहीं आया अभी, तो मुझे यहाँ पे आई थिंक इसको यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, आ गया। ठीक है, तो अभी आप देख लें मैंने अभी के लिए क्या बनाया है, सिर्फ एक सिंपल सी UI बनाई है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन का बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी SMS स्क्रीन बनी है और यहाँ पर जो है आपका होम पेज पे क्यों नहीं जा रहा ये SMS से, तो मैं देखता हूँ। तो होम पेज पे तो SMS स्क्रीन पे आए और यहाँ पर होम पेज लिखा है, तो इसको आई थिंक कंट्रोल S करके सेव करना पड़ेगा। तो सेव किया, अब देखें होम पेज आ गया। ठीक है, तो वेरिफिकेशन, SMS और होम पेज। अच्छा, अब मुझे क्या करना है। अब सबसे पहले तो एक छोटी सी मिस्टेक है, तो वो मैं दुरुस्त करता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई की जगह पे यहाँ पे आगे मैं कर देता हूँ SMS। ओके, कंट्रोल S करके सेव किया, तो वेरीफाई SMS आ गया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है ना सिंपली मुझे चाहिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, बल्कि उससे भी पहले मुझे चाहिए यहाँ पर राउट्स। तो राउट्स हम बना लेते हैं। राउट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल। ठीक है दोस्तों, आपको पता है फाइनल क्या होता है। फाइनल ये होता है कि जो ऑन द स्पॉट चीज़ें जो होती हैं वो फाइनल हो रही होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप सोच लें कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो। ठीक है, तो वो पहले ऐसे होता है ना कि फाइनल हो रहा हो उनका। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना कि पहले वो वेस्ट इंडीज़ से खेले, फिर बांग्लादेश से खेले, फिर वो खेले इंग्लैंड से खेले, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खेले, जीतते गए, मूव करते गए, पॉइंट हासिल करते गए, तो फिर एंड पे वो क्या हुआ कि फ़ाइनल में आ गए हैं। ठीक है, तो वो क्या आ रहा है कि जैसे जैसे आदमी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा होता है तो वो चीज़ें फाइनलाइज हो रही होती हैं। ठीक है, तो यही फाइनल का होता है कि जैसे हम अपनी गैलरी के अंदर जब हम पिक्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी को सेंड करनी हो पिक, तो हम करते हैं पिक 1 2 3 4, तो 10 पिक्स हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऑन द स्पॉट हम क्या कर रहे हैं, वो डाटा आगे भेजने के लिए हम जो है वो फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी फाइनल की। तो अब देखें फाइनल और यहाँ पे मैं कर दूँगा स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं कर दूँगा ID इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं बैकस्लैश दबाऊँगा और ठीक है यहाँ पे V कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस लाइन को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं SMS की स्क्रीन में कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं S कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ होम के अंदर, और इसको यहाँ पे मैं H कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ROUTS, बल्कि यहाँ पे मैं इनिशियल राउट जो है वो अपना डिफ़ाइन करता हूँ। वो क्या है मेरा ये। ओके, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे राउट्स लिखना है और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट। तो मेरा पहला राउट कौन सा होगा, कंट्रोल C कॉपी करूँगा, कंट्रोल V पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट लिखूँगा और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा वेरिफिकेशन स्क्रीन। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया
उसके बाद मेरी अगली स्क्रीन कौन सी है? अगली स्क्रीन है मेरी एसएमएस की, उससे अगली है मेरी होम की। अब यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं एसएमएस लिखता हूँ तो वो स्क्रीन नहीं आई। तो यहाँ पर मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नेम। तो नेम है इसका, कंट्रोल से कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब इसको भी ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर होम जो है, इस होम पेज को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, इसको यहाँ पे कंट्रोल डॉट दबाया, इंपोर्ट किया, कंट्रोल Z किया और फिर से इसको इंपोर्ट किया। ठीक है, तो हमने अपने राउट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं। ठीक है, पहले वेरिफिकेशन स्क्रीन पे आएगा पहले, उसके बाद एसएमएस स्क्रीन पे जाएगा, फिर होम पेज पे जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें अपना बनाना है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, इसको भी मैं करता हूँ फाइनल। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और ये फ़ोन वेरिफिकेशन को काफ़ी लंबा नाम रख दिया मैंने, इसको मैं रखता हूँ फ़ोन कंट्रोलर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? सिंपली मुझे यहाँ पर जाना है, इसके नीचे और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है यहाँ पे मुझे दे देना है कंट्रोलर और यहाँ पे देना है फ़ोन कंट्रोलर और यहाँ पर मुझे देना है डेकोरेशन और यहाँ पे मुझे देनी है इनपुट डेकोरेशन और यहाँ पे मुझे देना है लेबल टेक्स्ट और इन लेबल टेक्स्ट में दूंगा यहाँ पर +92। ठीक है, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे 0303 30 74 076। ठीक है, तो ये मैं एक नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अभी इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ सेव। तो ये हमें दे रहा है एरर। तो अभी देखता हूँ मैं, यहाँ पर लेबल टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ पर रीस्टार्ट करता हूँ अभी के लिए। तो रीस्टार्ट किया तो ये आपके पास लेबल टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, तो ये देने के बजाय मैं यहाँ पे देता हूँ +92 और यहाँ पे देता हूँ 0303। ओके, स्पेस डाली 30 74 076। तो ठीक है, कुछ ये फॉर्मेट दे देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो बस अब हमें यही काम इधर करना है, हमें यहाँ पे देना है फाइनल। ओके, यहाँ पे हमें देना है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एसएमएस कंट्रोलर और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, ओके, ये दे दिया हमने और इसको हम अब करेंगे यहाँ पर इसके कंट्रोलर करेंगे और यहाँ पर मैं करूँगा एसएमएस कंट्रोलर। यहाँ पे मैं करूँगा डेकोरेशन और यहाँ पे मैं करूँगा इनपुट डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैं यहाँ पर भी लेबल टेक्स्ट
योर एंटर SMS कोड हेयर। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और आगे जाके देखता हूँ। तो ये आगे आपके पास एंटर SMS कोड हेयर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर ये होम स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको जो है वो फायरबेस कंसोल पे जाना है। फायरबेस कंसोल पे जाके आपको क्या करना है, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर नेट ओपन हो रहा है और यहाँ पर आपको लिखना है फायरबेस कंसोल। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर जाके गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम, माय हैप्पी OTP, ऐसे करके कुछ नेम दे दिया, माय हैप्पी OTP। तो ये नेम दे दिया और इसको चाहे आप इनेबल कर दें, इसको चाहे डिसेबल कर दें। तो मैं इसको जो है वो डिसेबल कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अभी ये क्रिएट होने लगा है, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे देना है पैकेज का नेम, ठीक है। आपने सिंपली अपनी ऐप में आना है, इसको बड़ा करता हूँ मैं, और आपने क्या करना है, एंड्रॉयड में जाना है और यहाँ पर ये build.gradle में जाना है और यहाँ पर पैकेज नेम नहीं है तो आपने ऐप में जाना है और ऐप के build.gradle में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये आपकी ऐप का नेम जो है वो मिल जाएगा, com.example.phone video ऐप। तो इसको Ctrl+C कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। माई निकनेम उस्मान मलिक, उस्मान मलिक क्यों लिख दिया है, OTP ऐप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे SHA1 की दूँ, तो ये मैंने तो पहले दी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ ये कैसे आपने इसको ऐड करना है। अभी रजिस्टर करता हूँ, तो ये रजिस्टर पे क्लिक हो रहा है। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, तो अब इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पे ये जो फ़ाइल है ना, इसको उठाऊँगा और ऐप के अंदर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको यहाँ पे मैं रीनेम करूँगा और रीनेम करके इसको मैं जो है ये डॉट के बाद ये जो है ना ये ख़त्म कर दूँगा, एंटर दबाऊँगा, ठीक है। तो ये आपकी फ़ाइल ऐड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से फायरबेस कंसोल में जाऊँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये क्लास पाथ लिखा आ रहा है ना ये वाला, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एक ऐप का build.gradle है और एक एंड्रॉयड का build.gradle है, आपने एंड्रॉयड वाले में जाना है और यहाँ पे क्लास पाथ है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। फिर से आपने जाना है फायरबेस कंसोल के अंदर और यहाँ पर आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये नहीं, ये जो लिखा है आपने ID, ये लाइन जो है आपने इसको कॉपी करना है और आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो अब एंड्रॉयड के build.gradle में जाना है और जाके जो है आपने अप्लाई प्लगइन जो है यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको यहाँ पर कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट किया, ठीक है। फिर से आप जाएंगे यहाँ पर और अप्लाई ID होगी आपकी, ओके। आगे आपने क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म, ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो लाइन है ना, आपने कॉपी करनी है और फिर से जाना है आपने और यहाँ नीचे जो है ये इम्प्लीमेंटेशन वाली लाइन
एंड्रॉयड के जो ऐप है ना उसके बिल्ड आउट ग्रेडल में, ऐप के बिल्ड आउट ग्रेडल में इसको पेस्ट कर देना है। फिर से आपने यहाँ पे जाना है, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और कंटिन्यू टू द कंसोल कर देना है आपने इसको, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो बिल्ड दिखा रहा है इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लिखें ऑथेंटिकेशन, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे आएगा। अब ये देखें, ये आपको डिफरेंट तरह के ना प्रोवाइडर दिए हुए हैं। तो मैंने ईमेल पासवर्ड वाला आपको बता दिया था और गूगल का भी बता दिया था आपको। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़ोन नंबर वाला। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ पे आपको बस इसको फ़िलहाल के लिए इनेबल कर देना है, सेव कर देना है आपने इसको, ठीक है। अच्छा, सेव किया। सेव करने के बाद ना आपने ये जो आ रहा है ना प्रोजेक्ट ओवरव्यू, यहाँ पे आ जाएं, प्रोजेक्ट की सेटिंग में आ जाएं। यहाँ पे आप देखें आपकी ऐप का नेम क्या था, माई हैप्पी OTP, और प्रोजेक्ट की कुछ आईडी है आपकी, और यहाँ पे ये कुछ प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आएंगे ना तो आपने क्या करना है, आपने ये जो गूगल सर्विस .json की फाइल है ना इसको दोबारा से डाउनलोड करना है, ठीक है। दोबारा से डाउनलोड कर लें इसको अभी के लिए ख़त्म करें और यहाँ पर आ जाएं। अब हमने ये 8 नंबर वाली की थी, इसको अभी नहीं, इसको ये जो है ना ये वाली लाइन, ये जो फाइल है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब ये जो न्यू फाइल है ना इसको ऐप के बिल्ड आउट ग्रेडल के अंदर फेंक दें। अब इसको जो है आप रीनेम कर दें, ठीक है, रीनेम कर दिया, ओके ओके हो गया। अब इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये ग्रेडल और ये वाला ग्रेडल भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये ग्रेडल आपने ख़त्म कर दिए। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। अब देखें SHA-1 और SHA-256 जो है वो हमने अपना जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसका जो लिंक दे दूँगा, आपने प्लेटफॉर्म टूल पे जाना है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म टूल का जो पाथ जो है वो मैंने जो है वो पहले से ही दे रखा है। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म टूल था, तो प्लेटफॉर्म टूल था या की टूल था, तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और आपको ये जो लाइन है ना, यहाँ पर एक लाइन है ये ADB वाली, तो ये एक लाइन है की टूल लिस्ट वाली, ठीक है। ये यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर बल्कि सॉरी यहाँ पे जाऊँगा और ये बिन वाला जो है ना पाथ, इसको ओपन करूँगा और ये की टूल वाली था, की टूल वाला, तो यहाँ पे CMD लिखूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करके एंटर करूँगा। हाँ, तो ये देखें, तो ये आपके पास SHA-1 की आ गई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं फायरबेस कंसोल पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ से डिलीट कर दूँगा SHA-1 को यहाँ तक और यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव हो गया। अब देखें, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ से SHA-256 को भी ऐड कर देता हूँ मैं। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, डिलीट यहाँ से, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपका फायरबेस का काम जो है वो डन हो गया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आता हूँ
फ़ोन वाली जो है हमारी इनेबल हो गई है, ठीक है। अब हमने एक और काम करना है, अब हमने एक छोटा सा काम करना है। हमने जाना है अपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे यहाँ पर जाना है बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ऐप के, और यहाँ पर ये जो मिनिमम एसडी के वर्जन जो है ना, इसको जब फायरबेस यूज़ करना है ना तो इसको 21 करना है, ठीक है। तो दैट्स इट, हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये कर लिया और इसको छोटा करता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके अभी के लिए सेव करता हूँ मैं, ठीक है। तो सेव किया इसको, ठीक है। अब हमें एक और लाइन ऐड करनी है, हमें जाना है वॉइड मेन जो है यहाँ पर, यहाँ पे मैं लिखूँगा एसिंक, यहाँ पे एक लाइन होती है विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पर मैं कर दूँगा अवेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है फायरबेस डॉट इनिशियलाइज्ड ऐप, और यहाँ पर ये लाइन भी हमने ऐड कर दी, ओके। तो ये सारा काम था हमने, तो आज का हमारा जो है वो पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी बन गई है, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो बाकी काम इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।